Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. How are you? Hope so. All of you will be fine. Today, the topic of our discussion is the chapter 3, States of Matter. There are 3 states of matter as we have studied in our previous classes. These states, you all know them well. These states are solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. In this chapter, we will study the conversion of these states from one state into other state. The first process of this conversion which we will study today is boiling, and the second one is condensation. Boiling is on page number 52 of your textbook. बॉइलिंग में बच्चों क्या होता है कि लिक्विड स्टेट, वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर की भी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड स्टेट में वाटर को हम आइस बोलते हैं. लिक्विड स्टेट में वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं घरों में पीने के लिए, डिफरेंट कामों के लिए, वो भी स्टेट ऑफ मैटर है और लिक्विड में है. और इसी तरह इसकी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो कि स्टीम कहलाती है, गैसियस स्टेट है. लिक्विड स्टेट को जब हम हीट अप करते हैं यानी उसको हीट देते हैं, तो ड्यू टू दिस हीट द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज इनटू द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. यानी वाटर को जब हम हीट अप करते हैं तो वाटर चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, जिसमें कि वाटर चेंज होता है गैसियस स्टेट में. इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग. बॉइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड अंटिल इट चेंजेस इनटू अ गैस. और वो टेम्परेचर जिस पे कि ये लिक्विड बॉयल करता है और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. आम ज़ुबान में हम वो गैसियस स्टेट जो कि वाटर की हम देखते हैं घरों में, जिस केटल या किसी भी पैन में हम वाटर को बॉयल करते हैं, तो उसको हम स्टीम बोलते हैं. ठीक है. और जिस टेम्परेचर पे ये स्टीम बनती है या वाटर बॉयल करता है, वो टेम्परेचर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अदर लिक्विड्स के लिए ये टेम्परेचर डिफरेंट होता है. ठीक है. सो बॉइलिंग स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर है. यानी एग्जाम्पल हमने ली है वाटर की. वाटर को अगर हम हीट अप करते हैं तो वो एक स्टेट से, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. इसी तरह इसका रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन. बॉइलिंग में हमने हीट अप्लाई करते हैं, जबकि कंडेंसेशन में जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो कूल डाउन करते हैं, ठंडे हो जाते हैं. उसकी एग्जाम्पल में हमें हीट अप नहीं करना पड़ता बल्कि कूल डाउन करना पड़ता है. कैसे कूल डाउन करते हैं? अगर हम आम ज़ुबान में घरों में अपनी एग्जाम्पल देखें तो फ्रिज से अगर हम ठंडा ठंडा पानी निकाल के गिलास में डालते हैं तो गिलास की आउटसाइड सरफेस पे हमें ये छोटे छोटे वाटर वेपर्स नज़र आते हैं, जो कि वेरी क्लियर है गिलास की वॉल्स में से तो ये वाटर लीक होके बाहर नहीं निकले होते. ये वो स्टीम है जो कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं और वो एयर में चली जाती है. एयर में वो गैसियस स्टेट में होती है, और जब ये हॉट गैसियस मॉलिक्यूल कूल सरफेस ऑफ द ग्लास की ठंडी सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कूल डाउन कर जाते हैं. तो कूल डाउन करने से ये दोबारा से वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं. तो कंडेंसेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है. कंडेंसेशन में गैस मॉलिक्यूल्स
चेंज हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल हमने गिलास की सरफेस के ऊपर जिसमें कि ठंडा पानी हम डालें तो ये वेपर्स जो हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर हम जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है उसका कैन फ्रीज़र में से या फ्रिज में से बाहर निकाल के जैसे ही हम रखते हैं तो उसके ऊपर भी ये वाटर वेपर्स आ जाते हैं, जो कि क्या होता है, गैसियस स्टेट से कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट होती है। और ये भी कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कूलिंग कौन कर रही होती है, वो कूल सरफेस ऑफ द कैन। इसी तरह हम ग्रास के ऊपर जब मॉर्निंग में देखते हैं ग्रास का टेम्परेचर लो होता है और हवा में मौजूद जो गैसियस हैं वो कंडेंस कर जाते हैं और हमें वाटर ड्रॉपलेट नज़र आते हैं। इसी तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से विंटर में जब हम एक्सहेल आउट करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो जो वार्म वेपर्स हैं वो हमारे मुंह से बाहर निकलते हुए हमें बाकायदा वेपर की फॉर्म में नज़र आते हैं, जो कि बाद में एयर में कंडेंस हो जाते हैं। इसी तरह जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो भी जो एयर में डिफरेंट प्रोसेसेस से, बॉइलिंग, इवापोरेशन, इन प्रोसेसेस से जो वाटर वेपर एयर में जाते हैं वो कंडेंस होके क्या बना देते हैं, क्लाउड्स। होप सो बच्चों आपको ये डेली लाइफ एग्जांपल से दो प्रोसेसेस बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन क्लियर हो गया होगा। बॉइलिंग में हम हीट अप करते हैं, कंडेंसेशन में हम उसको ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं। बॉइलिंग और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। थैंक यू।